वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से तो पास हो गया, लेकिन वक्फ बिल का समर्थन करना जेडीयू के लिए किस तरह से भारी पड़ने वाला है। देखिए, बिहार में एक तरफ जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव समेत कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर प्रहार किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद की ये तस्वीरें। बिहार में पोस्टर वॉर छिड़ा है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर सियासी निशाना साध रही है। आरजेडी दफ्तर के साथ साथ पटना में कई जगह पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश और जेडीयू पर आरजेडी ने प्रहार किया है। इस पोस्टर को देखिए, आरजेडी के नेता आरिफ जलानी ने लगवाया है, जिस पर एक ओर गिरगिट तो दूसरी ओर नीतीश की तस्वीर लगाई गई है। आरजेडी की एक महिला नेता ने भी पोस्टर के जरिए बीजेपी और जेडीयू पर प्रहार किया। इस वक्त हम पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे खड़े एक और आज एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है, पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हुए नजर आ रहे हैं। लिखा हुआ है, इतना तो झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चाचा गिर गए, ओ चाचा अब और कितने गिरोगे। इस पोस्टर के जवाब में जेडीयू ने भी पटना में पोस्टर लगवा दिया है, जिसमें पूछा है कि असली गिरगिट कौन। एक दूसरे पोस्टर में जेडीयू ने वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी पार्टियों को निशाने पर लिया है। पोस्टर में लिखा है, जो खा रहे हैं दूसरों का हक, वही वक्फ संशोधन बिल पर कर रहे हैं नीतीश के इरादों पर शक। बीजेपी भी पोस्टर वॉर में शामिल है। पटना में लगे इस पोस्टर में मोदी को भगवान के रूप में दिखाया गया है और विपक्ष के नेताओं की तुलना रावण से की गई है। साथ ही बाबर और औरंगजेब का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा गया है। उन्हीं लोगों को पेट में दर्द हो रहा है जो लोग देश विरोधी हैं, जो मुसलमान को गुमराह कर। इस पोस्टर वॉर से अलग पटना में एक और सियासी युद्ध जारी है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इनमें जेडीयू के नवादा जिला सचिव फिरोज खान, पूर्व प्रदेश सचिव एम राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव शहनवाज मलिक, बेतिया के जिला उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव तबरेज सिद्दीकी, पूर्वी चंपारण चिकित्सा प्रकोष्ठ कासिम अंसारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव अफरीदी रहमान। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी में जिस तरह भगदड़ मचा है, अब ये पार्टी का बचना मुश्किल है। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जनता दल की छवि खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। सच को जानना चाहिए। बिहार का मुसलमान इस बात को जानता है कि नीतीश कुमार जी हैं तो हम महफूज हैं। बिहार में कुल मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जिनका असर 54 सीटों पर पड़ता है। इन 54 सीटों पर मुस्लिम वोटर करीब 20 से 40% है। इसलिए मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी को घेरा। गोधरा कांड का जिक्र कर चिराग से सवाल पूछा। साथ ही तेजस्वी ने जोर देते हुए कहा कि आरजेडी वक्फ की लड़ाई सदन और सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ेगी और उनकी सरकार आई तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दी। किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आरजेडी के निशाने पर एनडीए है, लेकिन सबसे ज्यादा नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर सियासी हमले किए जा रहे हैं। आरजेडी ने पहले नीतीश और चिराग के खिलाफ पटना में पोस्टर लगवाया, फिर तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर तंज कसा। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उन पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। उनकी स्थिति को देख के हमको चिंता हो रही है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की विचारधारा पर सवाल उठाया तो पीएम मोदी का नाम लेकर कहा कि उन पर मुसलमानों को भरोसा नहीं है। अब कोई कितना भी आकर के जस्टिफाई करे कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग जो है मुसलमानों का भला चाहते हैं और ये बिल जो है उनके पक्ष में है, तो कोई जो है मानना
का काम नहीं करेगा, ये सच्चाई है। तेजस्वी ने चिराग को उनके पिता रामविलास पासवान के इस्तीफे की याद दिलाई और कहा कि चिराग बताएं कि कौन सही है। किस इशू पे इस्तीफा दिया था रामविलास पासवान जी ने? गोधरा कांड पे दिया था ना। अब उनसे आप पूछ लीजिए कि आपके पिता गलत थे या चिराग पासवान गलत थे, वो क्या कहते हैं। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि वो अपने पिता के ही रास्ते पर चल रहे हैं। और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव की सोच में एनडीए को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों के साथ अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही कि वक्त कोर्ट की लड़ाई, सड़क, संसद और अब जो लड़ाई है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे। इसमें हम लोगों ने पिटीशन भी दायर किया है। आरजेडी बीजेपी पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। उस मंदिर के निर्णय पर लोग प्रश्न उठाते हैं तो वैसे लोग को उस सदन में बैठने का अधिकार है क्या? वैसे मानसिकता के लोग जो सदन में बैठकर बहस में भागीदार करते हैं, वोटिंग में हिस्सेदारी करते हैं और बाद में माननीय न्यायालय में जाकर के उस सदन की गरिमा को गिराने का काम करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए आरजेडी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वक्फ संशोधन बिल से उपजे विवाद से किसका फायदा होगा, चुनाव के बाद पता चलेगा। वक्फ बिल पर यूपी में भी सियासत गर्म है। जहां योगी ने वक्फ बिल को लूट खसूट पर ब्रेक लगाने वाला बताया, तो अखिलेश यादव ने वक्फ को बीजेपी का वाटरलू बताकर सियासी तपिश बढ़ा दी है। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी में इसको लेकर दो फ्रंट खुले हुए हैं। एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में kहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगा। सारा खेल मैसेज का है और उस वोट बैंक का जिसे वक्फ के जरिए साधने की कोशिश हो रही है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। ये सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। वक्फ बिल किसके लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल 27 को ध्यान में रखते हुए सियासी बिसात बिछाई जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।